अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आज हम लोग फिर से रिव्यू कर रहे हैं शाराए हुमायूं का। इस रोड का मैंने बहुत बार रिव्यू किया है क्योंकि मेरे घर के बहुत करीब है, तो इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज हासिल है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ इसकी डिटेल पे। तो ये नॉर्थ नाज़िबाबाद के अंदर मौजूद है। ये ब्लॉक सी और ब्लॉक ए के बीच में से गुजरती है। आगे इसको फेडरल भी एरिया लगता है। अच्छा, 4 किलोमीटर का रोड है और इसके हम लोगों ने इसको कवर किया 3.2 किलोमीटर का। ये पिछले हालात थे, ये पहले भी रोड बनाया जा चुका था, लेकिन अभी इन्होंने पता नहीं क्यों फिर से इस रोड को, अच्छे भले रोड को फिर से बनाया। पहले इन्होंने टुकड़ों में बनाया और फिर उसके बाद ना इन्होंने फुल बनाया और फिर इन्होंने वापस फुल बनाया, जिसकी वजह से जो है ना बहुत सारी चीज़ें हिल गई हैं। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा मसला तो इन्होंने हमारा जो बीच में एक कट आता था इस रोड के बीच में, नाले के बीच में, वो कट ख़त्म कर दिया है। अब आप ये तय देखें, ये कितना ज़्यादा इन्होंने 2-3 बार रोड बनाने के बाद कितना ज़्यादा हाइट कर दिया कि अभी कभी भी पानी इशू होगी तो डायरेक्ट पानी जो है ना इलाकों के अंदर आएगा। अच्छा, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो हर गली के साथ एक कट था, यानी जितनी भी गलियां बनी ना उसके बिल्कुल सामने कट था, ताकि अगर सी ब्लॉक वालों को ए ब्लॉक जाना है, ए ब्लॉक वालों को सी ब्लॉक आना है, तो देर इज़ नो, मतलब बहुत इजीली कम्यूट कर सकते थे। इन्होंने नालों के साथ क्या किया कि इन्होंने जब नाले बनाए ना तो हमारे सब के कट बंद कर दिए। यानी हम लोग एक दूसरे से ब्लॉक ए वाले ब्लॉक सी वाले से ऐसे अलग हो गए जैसे इज़राइल और फ़लस्तीन आपस में अलग है ना, उस तरह हम लोग अलग हो गए। हमें अगर जाना होता है ना तो हमें बहुत कोफ्त आती है, हम सोचते हैं कि हम ना जाए। अगर वहाँ पे कोई काम होता है तो हम, बहुत ही ज़रूरी होता है ना, तभी जाते, वरना जाते ही नहीं। अच्छा, ये जो है यहाँ पे आ गई है केडिया चौरंगी। ये ब्लॉग स्टार्ट हुआ था असगर अली शाह चौरंगी से और इसको हम कवर करने जाएंगे आपका क्या कहते हैं, करीमाबाद तक, मीना बाज़ार तक। क्योंकि आगे जो है वो मैं आगे बताता हूँ उस वीडियो में कि ये मैं आगे क्यों बता रहा हूँ, पहले वो पॉइंट आ जाए फिर बात करते हैं इसके ऊपर। अच्छा, बैक साइड से स्टार्ट होता है शाराए नूरजहाँ पे और फ्रंट साइड पे ये ख़त्म होता है हुसैनाबाद पे, हुसैनाबाद रोड पे। ठीक है, पूरा रोड है मदनी रोड और हुसैनाबाद रोड। एक्चुअली जो हुसैनाबाद है ये पिछले हालात हैं कुछ इस रोड के। ठीक है, अच्छे खासा, पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता इन लोगों ने फिर से क्यों बनाया है, लेकिन देर बेटर भी है रीज़न, क्योंकि अंदर की सड़कें टूटी हुई हैं, बुरी तरह टूटी हुई हैं। उन्होंने उनको नहीं बनाया, उन्होंने बार बार रोड बनाया ताकि रोड स्मूथ हो जाए। इसके पीछे लॉजिक नहीं समझ में आती। बहरहाल अगर आपको न समझ में आ रही है इसके पीछे लॉजिक तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। एनीवेज, इस रोड को 3 रोड इंटरसेक्ट करते हैं। एक तो शाराए शेरशाह सूरी रोड, दूसरा अल्लामा रशीद तुराबी रोड, तीसरा शाराए पाकिस्तान रोड, और सबसे पहले जो स्टार्ट होता है रोड ये होता है शाराए नूरजहाँ से। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हम हिस्सा कवर कर रहे हैं ये है केडिया चौरंगी टू ज़ियाउद्दीन, आगे जाके ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल आएगा। अच्छा, अब ये नाला देखें और पिछले वाला नाला देखें। पिछला वाला नाला जो था वो पहले बहुत शॉर्ट था, अभी आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पहले बहुत शॉर्ट था और बहुत थोड़ा कंजस्टेड था, फिर उन्होंने खोल के ब्रॉड किया है। लेकिन ये वाला नाला जो है ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल से इस इलाके में शायद बाबर गौरी या इधर ब्लॉक एफ में रहते थे इधर कहीं, तो उस टाइम पे MKM का दौर था, जिसकी वजह से आई थिंक किसी लोगों को खुश करने के लिए ना इन लोगों ने नाले बहुत बड़े बड़े बनाए। और इस जगह का मसला भी ये था कि यहाँ पे बहुत पानी खड़ा होता था। अब आ जाते हैं इस चौरंगी के बारे में। अब आप इस चौरंगी को देखो कि इस चौरंगी के ऊपर एयरक्राफ्ट लगाया है, आर्टिफिशियल एयरक्राफ्ट लगाया है, वेरी गुड। लेकिन आप उसकी मेंटेनेंस देखो, उसकी साइड पे आप फालतू की बैनरिंग देखो तो आपको दिखेगा कि यार इस जगह के साथ क्यों किया है, क्यों इन्होंने इतना गुस्सा निकाला है या क्यों इन्होंने इतनी फ्रस्ट्रेशन निकाली है रोड के साथ। तो ये भाईजान कुछ बुरी चीज़ें हुई हैं इस रोड के साथ। अब ये रोड जो है ना आगे वाला, ये इन्होंने नहीं बना है। इन्होंने देखे एक चीज़ बहुत अच्छी की है जो मैं कहूँगा कि इन्होंने यहाँ पे विक्टोरिया लाइट लगाई है। जो आपके साथ जो लाइट जल रही है ना, जो जा रही है आगे, खूबसूरत सी लाइट, वो विक्टोरिया लाइट लगाई है। इसके साथ पता नहीं इन्होंने क्यों कॉम्बिनेशन लगाया है इसके साथ सोलर लाइट का, या तो आप सोलर लाइट लगा लेते या फिर विक्टोरिया लाइट लगा लेते हैं। चेरी ऑन द टॉप ये हुई है कि यहाँ पे इन्होंने अपनी जो मजहबी जो सारी तंजीमें हैं उन्होंने अपने झंडे गाड़े में, और जो है क्या कह सकते हैं
आपके जो पार्टी है उन्होंने भी अपने झंडे गाड़े हुए हैं। अब आप देखें कराची का यही मसला है कि काम इतना होता नहीं है जितने झंडे ये लोग ला ला के पोलों पे ला ला के गाड़ देते हैं। इनको ये नहीं समझ में आता कि इन सारी चीज़ों से जो है ना, क्या कह सकते हैं, सिटी का लुक और ही ख़राब होता है। एंड मैं हमेशा से कंडेम करता हूँ कि ये झंडे यहाँ से उतरने चाहिए और कोई मार्केटिंग की कोई और टेक्निक होनी चाहिए जो कि खूबसूरत भी लगे, आपकी पार्टी भी उभर के बाहर है, आपने जो काम किया वो नज़र भी आए। ठीक है, आप भले सोशल मीडिया पे थोड़ा काम कर लें। अच्छा, अब एक बहुत बड़े इशू के बारे में बात करूँगा कि यहाँ पे देखें, ये देखें, पहले कचरा वचरा था और पॉट्स भी रखे हुए थे, लेकिन आगे जाके इन्होंने कचरा वचरा तो उठा लिया है और पॉट्स भी उठा लिए। देखें, ये गंदगी थी, गंदगी साफ़ हुई है। देखो, जो चीज़ होती है ना और जो चीज़ गवर्नमेंट करती है, ये मैं दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको भी एक न्यूट्रल इमेज आए। जितना हो सकता है, जितनी कोशिश होती है ना, मैं न्यूट्रल इमेज दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे भी गड्ढे वड्ढे हैं, लेकिन आई विश कि इनको ज़रा टाइम में मिल जाएगा, फिर ये करेंगे। अच्छा, इन्होंने ये ब्रिक बनाई है, ठीक है, लंबी जैसी, इन्होंने डिवाइड किया है, नाले को इन्होंने शायद अंदर किया है, इन्होंने ड्रेनेज के ऊपर थोड़ा सा काम किया है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ताकि पानी जो है वो सारा का सारा अंदर बह जाए। हालांकि इस इलाके में ड्रेनेज का इतना मसला होना नहीं चाहिए, क्योंकि साथ में नदी है और अच्छा खासा एलिवेशन मिल जाता है। अगर ये रोड को प्रॉपर तरीके से स्लोप देते हैं ना, आगे से लेके पीछे तक, तो इसका मसला कभी नहीं हल होगा। अच्छा, ये देखें, ये गंदगी के हालात थे और फिर वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। ये सारे गमले लगे हुए थे, आई डोंट नो इनको क्या हुआ, सारे के सारे गमले इन्होंने उठा दिए हैं, जो हो सकता था उन्होंने हटा दिए हैं। आई थिंक ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, इनको गमले लगा दिए हैं, लेकिन गमलों को जो है ना थोड़ा साफ़ सुथरा करके अच्छी तरीके से रखते हैं। थोड़े बहुत रखे हुए भी हैं, लेकिन अब इनका क्या मूड है, क्या चक्कर है। अच्छा, ये इसकी हाइट ना, मुझे लगता है इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि लोग ना यहीं से ही यू टर्न ले लेते हैं। लोगों को समझ नहीं आता कि हम तो मैं आपको तो पता है, हम लोग ऐसे हैं ना कि बिल्कुल जानवर जैसे हम लोग, टू बी रियली ऑनेस्ट। अच्छा, ये देखें, ये इन्होंने गमले यहाँ पे रखे हुए हैं, और ये जो आगे वाला हिस्सा है ना, ये मैं कवर इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि आगे जो है ये लोग अंडरपास के लिए खुदाई कर रहे हैं, और अंडरपास का पूरा मंसूबा है, ये पूरा जो है करीमाबाद का अंडरपास बनेगा, और ये पूरा प्रोजेक्ट है। ये पूरा मीना बाज़ार जो है, आगे देखें, ये जो आपका मीना बाज़ार वाला मिड टाउन मैडनेस चलता था, यहाँ पे एक दूसरे गाड़ियाँ लड़ रही होती थी, तो इन्होंने पूरी की पूरी चौरंगी बनाने का इनका प्लान है। ये पूरी चौरंगी बनाएंगे, पूरा अंडरपास बनाएंगे, और ये चौरंगी से बिल्कुल नीचे होती हुई गाड़ियाँ जो हैं आपकी निकल जाएंगी, जो कि आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव अगर यहाँ के ट्रैफिक में और यहाँ की चीज़। अच्छा, ये सारी खुदाई की है इन्होंने, ठीक है, ये सारी अभी इसकी सूरत हाल बता रहा हूँ। ये सारा इन्होंने गड्ढा वड्ढा किया है, अंडरपास के लिए सारे एस्केवेटर लगाए हुए हैं। एस्केवेटर जो हैं ज़्यादा नहीं है, 2 ही एस्केवेटर मुझे दिखे हैं, एक ये ऑरेंज कलर का, ये अपनी खुदाई कर रहा है, आगे ये एस्केवेटर है, ये सारी मिट्टी विट्टी हटा रहा है, और ये जो गड्ढा इन्होंने किया हुआ है ये अंडरपास के लिए जगह बना रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने बंद किया है। अच्छा, बंद करने की एक और मैं आपको रीज़न बताऊँ कि इन्होंने बंद तो कर दिया है, ये सारा कुछ सियापा कर दिया, लेकिन इनको चाहिए कि पीछे सही तरीके से रास्ता बंद करें और एक ऑल्टरनेटिव रूट बना के दें, गलियों के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू एक अच्छा ऑल्टरनेटिव रूट बना के दें, ताकि जो है आपको नज़र आए, एक्चुअली वाज़े तौर पे आपको नज़र आना चाहिए कि अंडरपास पे लिए रास्ता बंद किया हुआ है और आपको ये ऑल्टरनेटिव रूट लेना है। क्योंकि मैं जब बाइक पे आया था मुझे बहुत दुश्वारी हुई, एकदम से गलियों के अंदर बंदा घुस जाता है। अब किसी को सिर्फ मेन रोड लेने की आदत होती है, उनको अंदर का इंस्ट्रक्शन नहीं पता होता कि भाई गलियों से कैसे जाएं। ठीक है, जो वहाँ का रहने वाला होगा वो तो फ़ौरन पहुँच जाएगा, लेकिन जो नहीं रहने वाला होगा उसके लिए बहुत दुश्वारी होगी। तो आई गेस कि ये थोड़ी सी लिटरेट हो जाए, हम लोग सही से प्रॉपर बैरिकेड लगाएं कि भाई यहाँ खुदाई हो रही है, ठीक है, और आपको एरोज़ लगा के बताया जाए, इज़्ज़त दी जाए, एरोज़ लगा के बताया जाए कि यार यहाँ से आप ये ले लो, यहाँ से आप सीधा ले लो, यहाँ से आप जो है ना सीधे की तरह करके आप निकल जाओ, ताकि आप अगर आप कहीं खुदाई कर रहे हो ना तो यू हैव टू गिव एन ऑल्टरनेटिव रूट। कोई अगर उस रूट पे आ जाता है, अव्वल तो ये है कि ये रूट के आने से पहले ही ये लोग जो है ना बताना शुरू कर दें कि भाई द वर्क इज़ अंडर प्रोग्रेस, वहाँ से ना जाए, लोगों को एडवर्टाइजमेंट करें, लोगों को बताएं। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ के देखिए पाइपलाइन जो है ना इनकी फट गई है, जिसकी वजह से रोड पे पानी आ गया। अब रोड पे पानी आता है तो क्या होता है, गड्ढे आते हैं। तो अब ये सारा जो पाइपलाइन इनकी फटी हुई है ना, ये सारा गड्ढा होगा, यहाँ पे घन मचेगी।
एक चीज़ इन्होंने बहुत अच्छी की है कि यहाँ पे कचरा ने उठा लिया, इन्होंने पहले बहुत गंदगी थी, ठीक है, और ये साइड पे डम्पस्टर्स लगाए। अब इन्होंने फास्ट ट्रैक पे डम्पस्टर्स लगाए, इनको आई थिंक इनको फास्ट ट्रैक पे नहीं लगाने चाहिए थे, इनको थोड़े साइड पे लगाने चाहिए थे, ताकि कोई भी बंदा कचरे को यूज़ करे या डम्पस्टर्स के पास आए, ये डम्पस्टर्स में कोई कुछ खा के फेंकना भी चाह रहा है ना, तो फास्ट ट्रैक पे ना करें, ये सारी हरकतें स्लो ट्रैक पे कर लें, क्योंकि स्लोली कोई बंदा जा रहा है कुछ अपने। हमारे यहाँ कराची के अंदर मसला क्या है कि लोग जब खाते हैं ना तो अपना कचरा ना वहीं रास्ते पे फेंक देते हैं। ये तमीज़ हमें कभी भी जो प्राइमरी एजुकेशन है ना उसमें नहीं सिखाई गई, और ये थोड़ी सी कॉमन सेंस भी होती है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे अंदर कॉमन सेंस का कॉमन भी नहीं है ना सेंस है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमारी फारिग हो चुकी हैं, बिल्कुल बल्ब शार्ट है इन दोनों चीज़ों का। तो हमें एक तरीका ये है सही करने का कि हमें फ़ाइन लगाया जाए, लेकिन हमारे जो माशाल्लाह जो आगे इदारे वाले हैं, पुलिस और वगैरह हैं, ये साली अपनी कमी पेशी और अपनी चाय पानी के चक्कर में जो है ना कोई भी किस्म का आप कह लो, ट्रैफिक पुलिस वाले तो फिर भी चालान करते हैं, नो डाउट, मैंने उनको करते हुए देखा, लेकिन जो पुलिस है वो इतना चालान नहीं करती, वो अपना चाय पानी के खर्चे के निकालने के चक्कर में जो है ना वो चीज़ लॉ को बिल्कुल ज़ाया कर देते हैं। और लॉ जब ज़ाया होता है ना तो आपकी कोई भी चीज़ जो है कंटिन्यूशन में कोई भी चीज़ जो है चल नहीं सकती। तो आई विश कि ये लोग जो है ना लॉ के ऊपर काम करें, जो लोग कचरा फेंक रहे हैं उसको भी एक सीरियस ऑफेंस समझते हुए एक अच्छा सा फ़ाइन करें, कम से कम 5,000 10,000 का फ़ाइन करें कचरा फेंकने पे, जिसकी वजह से ये कौम जो है ना ये डरेगी, इनके ऊपर डर फेंकना। अब ये देखें इन्होंने कितने बैनर मार के सत्यानाश कर दिया इस जगह का। तो ये एक चीज़ होती है, एस्थेटिक होते हैं, ठीक है, एस्थेटिक इनको समझ ही नहीं आते कि क्या चीज़ होती है। मुर्तज़ा वहाब साहब अच्छे आए हैं माशाल्लाह, उनका काम भी अच्छा है, चीज़ें भी अच्छी हैं, थोड़ी चीज़ों को समझते भी हैं, कुछ नादानियाँ भी कर जाते हैं। जैसे जौहर मोड़ में उन्होंने जो है क्रीट लगाई थी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा है कि उन्होंने बहुत जल्दी उसे कवर किया और उन्होंने पूरा रास्ता जो है ना वापस जो है क्रीट वीट हटा के बिल्कुल सेट कर दिया उस रास्ते को, ठीक है। तो आई एम वेरी गुड कि हमें कोई अच्छा मेयर मिला है। ठीक है, गलतियां होती है सबसे, इट्स ओके, लेकिन आई विश कि ये अपनी जो है सेंस थोड़ी और अच्छी करें और बहुत अच्छे से काम करके जो दिखा रहे हैं, नो डाउट दिखा रहे हैं, तो आई विश कि ये आगे भी अच्छी तरीके से काम करके डिलीवर करके बताएं। देखिए मेरा कोई पीपल्स पार्टी का वो नहीं है, ठीक है। मसला ये है कि जो पार्टी रूल में होती है मैं उसे क्रिटिसाइज़ भी करता हूँ और उसे आप कह लो कि प्रमोट भी करता हूँ और मोटिवेट भी करता हूँ, क्योंकि क्रिटिसाइज़ करना ज़रूरी है, ठीक है, और मोटिवेट करना भी ज़रूरी है, तो ये दोनों चीज़ें साथ चलनी चाहिए। एनीवेज बहुत सारी गलतियाँ भी की हैं, वो भी आने वाली वीडियो में भी बताऊँगा कि क्या क्या इन्होंने बहुत जगह, जैसे मैंने इस रोड पे बताया था, इन्होंने आधा रोड बनाया, फिर आधा छोड़ दिया, फिर उन्होंने नाला खोद दिया, नाला खोद के सारी सड़कें हटा दी, सारी सड़कें हटाने के बाद उन्होंने रोड बनाया, रोड को पेवर किया, बिल्कुल सेट किया, फिर उन्होंने क्या हुआ कि उन्होंने फिर रोड बना दिया। अब ये देखें ये गड्ढे हैं ना, ये फिल आउट नहीं किए। अब बड़ा अपोजिट साइड से जो रोड आ रहा था वो रोड उन्होंने 2 बार बना दिया, लेकिन इस साइड पे जो गड्ढे हैं वो कौन भरेगा, वो भरने की जहमत नहीं है। तो इस किस्म की कुछ चीज़ें हैं जो कि ब्लंडर्स हैं, जो कि इनको आई विश के इन लोगों को समझ में आ जाए। मसला ये ना कि एक बंदा थोड़ा समझने जाता है, उसको चीज़ें समझ में आ जाती है, हम उसको उठा के रिप्लेस कर देते हैं। हर डिपार्टमेंट में ऐसा ही है कि जब भी कोई बंदा अच्छे काम करने लगता है, डिलीवर करने लगता है, जब चीज़ें उसको समझ में आती ना, हमें उसी टाइम पे ना उसको हाथ पकड़ के बाहर निकालना होता है, जब उससे काम लेने का बात है। हमारा मसला ये है कि जब एक फल है ना, हम एक फल को बीज लगाते हैं, फिर हम वेट करते हैं, फिर वो बड़ा होता है, ये होता है, वो होता है, जैसे ही उसका फल देने का टाइम आता है हम उसको काट देते हैं आड़ी लेके। तो यही चीज़ हमारे हर इदारे के हर इंसान के साथ होती है। आई विश के ये मेयर जो है एक टर्म पूरी कंप्लीट करे, और अगर इसका काम अच्छा है तो उसको दूसरी टर्म भी मिले। जब 2 टर्म मिलती है ना तो इंसान के पास एक अच्छा स्पेस होता है कि वो काम करके दिखा सकता है। आई डोंट थिंक सो एक टर्म के अंदर एक इंसान इतना काम कर सकता है। और दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि लोगों को वसाइल की ज़रूरत है। जब तक आप वसाइल नहीं देंगे लोगों को, लोग नहीं काम कर सकते, ठीक है। कोई भी फ्री के अंदर एक क्या कह सकते हो कि वो नहीं उठा सकता। इसका हल भी मैं बता सकता हूँ कि आप अपने वसाइल बढ़ा सकते हैं। जो गंदे लोग हैं, जो पान थूकते हैं, जो कचरा फेंकते हैं, जो गलत गाड़ी चलाते हैं, जो रॉन्ग में आते हैं, जो देयर आर मिलियन टाइप्स ऑफ फाइन जो लोगों को करने चाहिए और हम नहीं करते। हम एक तरफ लोगों को सिविलाइज भी करते हैं और दूसरी तरफ हम अपना अच्छा बजट भी निकाल सकेंगे, जिसको हम प्लांटेशन में, जिसको हम ब्यूटिफिकेशन में, जिसको हम मेंटेनेंस के वर्क में,
इन सारी जगह पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। पर खैर दैट्स एन अनदर स्टोरी। अच्छा, अब आ गए हैं KDA वाला पार्ट। ये जगह की बात कर रहा था, ये इस किस्म का नाला था, पहले थोड़ा पतला सा नाला था, टूट फूटा सा था, और इसके अंदर पता नहीं क्यों थैलियाँ डाल देते थे। अभी जो है नाला बिल्कुल ओके किया है, अभी भी थैलियाँ डाल दी हैं। आई डोंट नो कि यार ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, KMC है, या कोई अफ़गानी दूसरी सारी ताकतें हैं जो इस किस्म की हरकत करती हैं। इन्होंने बहुत अच्छा किया है, पूरा पेंट किया है, रिलायंस वालों ने पेंट किया है। यहाँ पे मैं कहता कि थोड़ा सा ग्रीन वर्क कर देते, थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीनरी डाल देते, यहाँ पे कोई पॉट्स डाल देते, या यहाँ पे कोई इतनी अच्छी क्लिम्बर्स आते हैं, क्रीपर्स आते हैं, इतनी अच्छी बेल्स आती हैं, वो लगा देते हैं। बहुत सारी अच्छी क्रिएटिफिकेशन ब्यूटिफिकेशन के लिए काम हो सकता था। और मेरे आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं कि फुटपाथें बनी हुई हैं, किसी ने बनाई हुई है, किसी ने नहीं बनाई हुई। उन्होंने ब्रिक्स बना के पार्टीशन तो किया रोड का, लेकिन फुटपाथ नहीं बनाई हुई। अब मैं चाहता हूँ कि जब इन्होंने अपनी लाइन के लिए खुदाई की थी तो फिर इनको थोड़ा सा टाइम निकाल के फुटपाथ भी बनानी चाहिए थी, तो इसके ऊपर काम करना चाहिए था। अच्छा, आई विश इसके अंदर मैंने इस वीडियो के अंदर पुराने पार्ट भी डिस्कस किए हैं, पुरानी चीज़ें भी डिस्कस की हैं, जो नए काम हो रहे थे, डेवलपमेंट हो रहे थे, उसके ऊपर भी बात की है। इस रोड के मसले के ऊपर, मेन इश्यूज़ के ऊपर बात की है, इस रोड की लोकेशन बताई है। तो आई विश कि आप लोग जो है ना ये मेरी एफ़र्ट को थोड़ा सा ना देख लें, और थोड़ी सी आपको अंदर जो थोड़ी सी कंजूसी है ना, कुछ लोग यहाँ आते हैं, देखते हैं, पूरी वीडियो देखते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते। उनसे मैं कहूँगा कि यार प्लीज़, अगर पूरी वीडियो एंड तक देख लिए ना, आप सब्सक्राइब कर दो। मैं शुरू में नहीं करना चाहता, ये बोलना नहीं चाहता, क्योंकि शुरू में अच्छा इंसान का इंटरेस्ट होता है। तो आई विश कि जो इंटरेस्टेड लोग हैं और एंड तक देख रहे हैं मेरी वीडियो, वो लोग मेरे पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं। तो अपने और अपने गिरदे अवाम के लोगों का ख्याल रखिएगा। मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।